नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की नवीन शिक्षक डायरी को कैसे भर सकते हैं ये देखेंगे और नवीन शिक्षक डायरी में समय सारणी और एक दृष्टि में कैसे भरना है उस पर मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी देख लीजिए और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस डायरी में हम सिर्फ दैनिक कार्य योजना कैसे भरना है ये जानेंगे। वैसे मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर आपको सही लगता है तो ही आप इस तरह से भरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। और डायरी हम कैसे अब खुद से भर सकते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसे देख लीजिए। कैसे मैं अपनी डायरियाँ भरा करती थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करती थी। फिलहाल मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अलग अलग जनपद से अलग अलग सप्ताह की डिमांड आने लगी थी, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सबके लिए अलग अलग सप्ताह की डायरी लिखना। तो अब आप किसी पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद से ही अपनी नई डायरी को लिखिए, थोड़ा सा समय निकालिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे इस डायरी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, वो ये है कि पिछले डायरी में हमें एक पेज में 2 दिवस की कार्य योजना लिखनी रहती थी, पर इसमें एक पेज में हमें एक ही दिवस की कार्य योजना लिखना है। मतलब हमें ढेर सारी जगह भी मिल गई है, क्योंकि होमवर्क में अक्सर हम शॉर्ट में लिख देते थे, जगह नहीं रहती थी। अब आप होमवर्क भी अच्छे से लिख सकते हो। और पिछली डायरी में अगर कोई अवकाश पड़ता था तो हम एक कॉलम में लिखते थे अवकाश, पर इसमें हर डायरी के पेज पे नीचे एक कॉलम अवकाश के लिए भी दिया गया है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर माह नवंबर, सप्ताह संख्या 19/11, आपका जो भी सप्ताह चल रहा होगा वो आप यहाँ पर लिखिएगा। दिनांक 1/11/2023 या आपका 19 में जो दिवस चल रहा होगा वो आप यहाँ पर डालिएगा। मैंने दिवस 1 की कार्य योजना को यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ कक्षा एवं विषय, उस डायरी में हमारे ये अलग अलग कॉलम रहते थे, कक्षा का अलग रहता था, विषय का अलग रहता था, इसमें एक ही में दे दिया गया। तो कक्षा 2 विषय हिंदी गणित, क्योंकि नेट 1 परीक्षा के बाद महानिदेशक महोदय का आदेश आया है कि हमें अब 14वें सप्ताह से स्टार्ट करना है और जो छूटे हुए सप्ताह हैं उनको हमें बचे हुए कालांश में रेमेडियल करते हुए चलना है। बाकी विषय हमें नहीं पढ़ाने हैं, बस हिंदी और गणित ही फिलहाल हमें पढ़ाने हैं। तो इस तरह से विषय हमारा हिंदी गणित हो जाएगा। अब यहाँ प्रकरण लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में, यहाँ पर ऊपर मैंने लिख लिया सप्ताह 19 दिवस 1। आप इस तरह से हर पेज पे दिवस 2 दिवस 3 की कार्य योजना लिखते चलिएगा ऊपर तो हमारे लिए और जो सुपरविजन के लिए आते हैं उनके लिए जानना ईजी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रकरण में आप यहाँ पहले हम मौखिक भाषा विकास लिखते थे, क्योंकि अब पाठ चलाए जा रहे हैं तो प्रकरण में मैंने पाठ ही लिख दिया है पूरा। और दूसरे पहले कालांश में है किसलय पाठ 16 गांव। दूसरे में कार्यपुस्तिका भाग 1, आप यहाँ पर कार्यपत्रक भी लिख सकते हैं या लेखन कार्य भी लिख सकते हैं। तीसरे में कार्यपुस्तिका भाग 2, आप यहाँ पर प्रभावपूर्ण पठन भी लिख सकते हैं। अब लर्निंग आउटकम तीनों का एक ही है, पठन एवं लेखन कौशल की समझ, तो तीनों का लर्निंग आउटकम हम एक ही में लिख देंगे। अब आते हैं गणित में, तो गणित में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य 1 और उसके बाद लर्निंग आउटकम, जो उसका लर्निंग आउटकम होगा। तो यहाँ पर इस दिन हमें पहाड़े पर काम करना है, तो पहाड़े का निर्माण करने की समझ। अब देख लेते हैं अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो सबसे पहले पाठ 16 पर हमें वाचन, चर्चा, शब्दावली विकास, पठन एवं लेखन कार्य कराना है। दूसरे कालांश में कार्यपत्रक पेज 53 पर अभ्यास कार्य। तीसरे में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 30 क्रम 1 एवं रेमेडियल कार्य। होमवर्क में पाठ 16 स्वतः पढ़ने का प्रयास करना व पाठ में आए नए शब्दों को लिखकर लाना, या आप इसके अतिरिक्त कोई अलग कार्य भी दे सकते हैं। फिर आते हैं गणित में, तो 2, 3 और 4 के गुणन तत्व पहाड़े का निर्माण करने की समझ, कार्यपत्रक 1 पर कार्य और गणित खेल 1 की गतिविधि कराना। होमवर्क में 6 की गुणन सारणी बनाकर लाना, 6 का पहाड़ा उन्हें बनाकर लाना होगा। तो ये हो गया हमारा सप्ताह 19 की कार्य योजना। कहाँ से ये सारी चीज़ों को मैंने लिया है इस पर मैंने एक वीडियो डाल दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है, अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं सप्ताह 11 दिवस 1, हिंदी में पाठ 9 नाव चली। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका भाग 1, तीसरे में कार्यपुस्तिका भाग 2। अगर हमारे यहाँ कोई आता है सुपरविजन के लिए पूछता है कार्यपुस्तिका भाग 1 क्या है, तो हम बता सकते हैं सर कार्यपुस्तिका भाग 1 में सारे कार्यपत्रक हैं जिसमें बच्चे अभ्यास कार्य करते हैं, लेखन अभ्यास करते हैं। और कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन और प्रभावपूर्ण पठन पर काम होता है। लर्निंग आउटकम हमारा पठन व लेखन कौशल की समझ। शिक्षण उद्देश्य 1 सप्ताह 11 का, जिसका लर्निंग आउटकम है इकाई दहाई में लिखने की समझ। अब यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया,
पाठ 9 का वाचन, चर्चा, शब्दावली विकास, पठन अभ्यास व लेखन कार्य। दूसरे कालांश में कार्यपत्रक पेज 25 पर अभ्यास कार्य। तीसरे में पठन अभ्यास 21 एवं रेमेडियल कार्य। होमवर्क में पाठ 9 स्वाध्ययन करना। और फिर गणित में 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई दहाई में लिखना। कार्यपत्रक 1, गणित खेल 1। होमवर्क में दी गई संख्याओं को इकाई दहाई में लिखो। ये हो गया हमारा। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर खुद से भरने लगेंगे ना तो आपको बहुत कम समय में आप इसको भर ले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दूसरों पे आप डिपेंड भी नहीं रहेंगे। अब शिक्षक का स्व आकलन में हिंदी में आप कई चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है बस। कुछ बच्चे पठन अभ्यास नहीं पढ़ पा रहे हैं जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, या कुछ बच्चे अभी भी पिछड़े हैं जिनके साथ अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है, उन्हें रोचक टीएलएम के माध्यम से सिखाया जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं। गणित में बच्चों में पहाड़ी की समझ अभी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, या आप अगर आपका सफल हो गया, शिक्षण प्रक्रिया सफल रही, आप इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अवकाश की तिथियाँ, आप जिस दिन आपका अवकाश होगा वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। तो बस ये थी सप्ताह 19 और सप्ताह 11 दिवस 1 की कार्य योजना की शिक्षक डायरी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।